बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको 5 ऐसी ग़िज़ाओं या फूड्स के बारे में बताएंगे जो शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। अगर आपको या आपकी फ़ैमिली में किसी को भी शुगर का मर्ज़ लाहक है तो उन्हें फ़ौरी तौर पर इन ग़िज़ाओं से कट ऑफ करना चाहिए। ये ग़िज़ाएँ अगर आपके डाइट प्लान में शामिल रहती हैं तो आपको मुस्तक़बिल में ना सिर्फ मुख्तलिफ़ बीमारियों या पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है बल्कि आपके अज़ा ज़ाया भी हो सकते हैं। जैसा कि आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, बिनाई जा सकती है, आपके हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, पांव खराब हो सकते हैं। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि शुगर के मरीजों का पांव या टांग काटनी पड़ जाती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो शुगर के मरीजों में हार्ट अटैक और फालज के अटैक का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो पहले नंबर पर आपको जिस चीज़ से बचना है वो है चावल। रोटी के बाद पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली खुराक चावल है। 2022 में एक मेटा एनालिसिस किया गया और मुख्तलिफ रिसर्चेज में एक रिज़ल्ट निकाला गया जिसके मुताबिक चावल खाने से शुगर के अनकंट्रोल होने का ख़तरा बढ़ जाता है और ये शुगर के मरीज़ों में मुख्तलिफ बीमारियों और कॉम्प्लिकेशंस का सबब बनने लगते हैं। और साथ ही ये भी देखा गया कि जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ नहीं है उनमें चावल खाने से 13% तक शुगर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको आज ही अपनी खुराक से चावल ख़त्म करना होंगे। यकीनन ये एक मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन ख़ासकर वो मरीज़ जिनको शुगर हो चुकी है वो इस ग़िज़ा को अपनी खुराक का हिस्सा ना बनाएं। अगर आपको चावलों की क्रेविंग्स होती हैं तो आप इसके मुतबादिल कुछ खुराक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो चावल तो नहीं हैं लेकिन चावल की तरह हैं। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहले नंबर पर है बल्गर राइस, दूसरा है कॉन्जैक राइस, तीसरे नंबर पर है शिराटाकी राइस। अगर इन सब के बावजूद भी आप चावल नहीं छोड़ सकते तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप एक प्लेट के 1/4 यानी कि चौथे हिस्से में चावल डालें और बाकी हिस्सा प्रोटीन और सलाद का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर है बाज़ारी आटा, जिसे रिफाइंड आटा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर और ऐसे सारे कुदरती अज्जा निकाल लिए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी और मुफीद हैं। बाज़ारी आटे में सरासर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो आपकी शुगर की सबसे बड़ी वजह है, मोटापे की वजह बनते हैं, जिस्म में सोजिश करवाते हैं जिससे आपकी अंतड़ियाँ, जिगर और मैदा ख़राब होने लगते हैं। और ये सब अचानक नहीं होता, ये एक प्रोसेस का नाम है जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ख़राब करता चला जाता है और आखिर में किसी न किसी बीमारी की शक्ल में नज़र आता है। इसलिए कभी भी बाज़ारी आटे का इस्तेमाल ना करें। इसलिए हमेशा खालिस और चक्की के आटे या मल्टीग्रेन आटे की रोटी का इस्तेमाल करें। और फिर वही बात है कि रोटी के साथ सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तीसरे नंबर पर शुगर की सबसे बड़ी वजह प्रोसेस्ड फूड्स हैं। जितनी भी चीज़ें हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें से मोस्टली को प्रोसेस किया जाता है। बेकरी की सारी आइटम्स जैसे कि डब्बे वाला दूध, बाज़ारी आटा, रस, बन, डोनट्स, तकरीबन हर चीज़ को प्रोसेस किया जा रहा है जो कि अल्टीमेटली बीमारियों की शक्ल में बाहर आता है। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इनको प्रोसेस क्यों किया जाता है। तो इसका आसान जवाब ये है कि इनमें से ज़रूरी अज्जा निकाल लिए जाते हैं जो सेपरेटली सेल किए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर इनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्रोसेस की जाती है उसको उतनी ही ज़्यादा देर स्टोर किया जा सकता है और इसको डिफरेंट वैरायटीज़ में कन्वर्ट भी किया जा सकता है जिससे कंपनीज को डबल फ़ायदा पहुंचता है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड का या स्टोर की हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपकी खुराक में सिर्फ 10% प्रोसेस्ड फूड शामिल होती है तो इससे आप में 10% तक हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। चौथे नंबर पर है कोल्ड ड्रिंक्स। जितने भी कार्बोनेटेड या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इसके साथ जूसेस, चाहे वो फुली आर्टिफिशियल फ्लेवर से तैयार किए जाते हैं या इनमें नेचुरल फ्लेवर ऐड किया जाता है, ये सब शुगर के मरीजों के लिए, इवन के नॉन डायबिटिक पर्सनस के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह हैं। ये आपकी शुगर को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी हड्डियों को खोखला करते हैं। हमारे यहाँ ये एक मिथ पाई जाती है कि शुगर के मरीज डाइट कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके नुकसानात दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स के मुकाबले में कम हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। क्योंकि हाल ही में होने वाली रिसर्चेस के मुताबिक डाइट कोक कैंसर की वजह बन रही है। पांचवें और आखिरी नंबर पर हमारे पास कुछ ऐसे फ्रूट्स मौजूद हैं जो शुगर के मरीजों को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इन फलों का इस्तेमाल करते भी हैं तो बहुत कम मिकदार में करें और साथ में अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहें। जैसे कि तरबूज,
اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ آپ کے شوگر لیول کو بہت جلد ہائی کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے رائپڈ بنانا۔ بہت زیادہ پکے ہوئے کیلے بھی شوگر کے مریضوں کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں پریزروڈ فروٹس، یعنی کہ وہ پھل جنہیں خشک کر کے سٹور کر لیا جاتا ہے اور بعد میں ان کا ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے آرٹیفیشل سویٹنرز کو انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 5 چیزیں جس سے شوگر کے مریضوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ان چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی اور مزید کئی بیماریوں سے بچیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ ورزش بھی کرتے ہیں اور اپنے وزن کو کنٹرول کرتے ہیں، اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو اپنے وزن کو کم کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے آپ کی شوگر ریورس ہو جائے اور دوائیوں کی ضرورت نہ رہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔